देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग ये पूछते हैं कि मुझे मेरी पत्नी को मेंटेनेंस कब तक देना होगा। तो इसका जवाब आप एक लाइन में सुन लीजिए कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यानी कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। एक दूसरी कंडीशन है कि आपकी पत्नी मेंटेनेंस कब तक ले पाएगी। तो साथियों, आपकी पत्नी मेंटेनेंस तब तक लेगी जब तक वह कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर लेती, दूसरे व्यक्ति से शादी न कर ले, या वो स्वयं से मेंटेनेंस लेने से मना न कर दे। उसकी कोई नौकरी लग जाए, एक और कंडीशन है, उसकी कोई नौकरी लग जाए और उस नौकरी में वो आपसे बेहतर कमा रही हो, जो ऑन रिकॉर्ड हो, ओरली नहीं कि आप बता दें कि उसकी 1 लाख सैलरी, हमारी 50,000 है। तो इसका कोई मतलब नहीं। जो ऑन रिकॉर्ड है उसी का मतलब है, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है उसका मतलब शून्य है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस लाइफ टाइम देना पड़ेगा जब तक कि आप जीवित हैं। पुरुषों के लिए ये एक बेहद गंभीर कंडीशन है। अब एक और कंडीशन बनती है। वो कंडीशन क्या है कि मान लो मेरी पत्नी की नौकरी लग गई और मेरी नौकरी छूट गई, अब मेरे पास आय का साधन नहीं है, तब पर भी मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इसका जवाब है हाँ, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप मजदूरी करें, ईंट गारा करें, लेकिन मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कहा जाता है कि पति पत्नी जीवन के जो दो रथ हैं, दो पहिए हैं, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता। लेकिन हमारे कानून में, हमारी जुडिशरी में ये कानून रिफॉर्म की ज़रूरत है कि एक ही पहिए में, एक ही टायर में हवा इतना भरा जाएगा कि वो फट जाए और दूसरे पहिए में थोड़ा भी लोड नहीं दिया जाएगा। पति पत्नी दोनों बेरोजगार हैं, किसी के पास आय का कोई साधन नहीं, लेकिन पति का ये कर्तव्य न्यायालय मानता है, जुडिशरी मानती है कि वह उसका भरण पोषण करे और उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आपको लाइफ टाइम जब तक आप जीवित हैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा।